ये बगदाद का महल मेरे मालिक अली साहब का है। झुमरू बिल्कुल सही कह रहा है जुनैद भाई, ये मेरा महल है। लेकिन आप मेरे दोस्त हैं तो इस महल में आपका भी उतना ही हक है जितना मेरा है। अब ये सौदे औदे की बात बहुत हुई वजीर आला, अब जश्न की बात करते हैं। बेहतरीन जश्न मनाते हैं, चलिए। बेहतरीन। आइए। गुल्लू ने कहा था कि इस अली की जासूसी करना। भाई मेरे भाई अलादीन के हमशक्ल। जुनैद जी, मैं किसी जरूरी काम से वजीर आला से मिलने आया था, पर वजीर आला तो किसी और काम में मसरूफ लग रहे हैं। जरूरी भी और खुफिया भी। खुफिया? तभी वो अली साहब से एक कोने में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। इंसान मोहब्बत में क्या क्या नहीं कर बैठता। मोहब्बत? इसका मतलब अली साहब से वजीर आला मोहब्बत कर। तुम्हें सब समझ में आ गया? चुपचाप खड़े रहो। देखिए अली साहब, दरअसल हम चाहते हैं कि हमारे इस सौदे के बारे में किसी को खबर ना हो। बात यूं है कि अगर आवाम को इसके बारे में पता चल गया तो वो खामखा उंगलियां उठाएंगी मरहूम बादशाह सलामत पर, और हम ये नहीं चाहते। इसलिए आपसे इल्तिजा है कि इस राज को आप अपने तक ही रखिए। दिल में इतने राज दफन है वजीर आला कि एक भी राज सामने आ गया ना तो पांव तले जमीन खिसक जाएगी। एक राज और सही। बेहतरीन। तो चलिए, वो 100 हाथ गाड़ी सोना लेकर आप रेगिस्तान की किसी खुफिया जगह पे हमसे मिल लीजिए। हम हमारे भाई जुनैद को भेज देंगे ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। वजीर आला, मुट्ठी भर सोना देने मैं जाऊंगा? मजाक अच्छा करते हैं आप। ये जुमरू है ना, ये काम को संभाल लेगा। आप भी क्यों अपने गोलू मोलू भाई जुनैद को जहमत दे रहे हैं? कोई नौकर वोकर हो तो उसे भेज दीजिए। नौकर? हाँ, नौकर। पहरेदारों ने बताया था कि वजीर आला और अली कोई जरूरी बात कर रहे हैं। क्या जरूरी बात कर रहे हैं? शहजादी की खातिर ये पता लगाना होगा। मिल गया, मिल गया, मिल गया। हाय, अली की बदौलत सोने से कीमती जिम्मेदारी, अपनी काबिलियत दिखाने का मौका और जिंदगी की हर खुशी। हाय, मिल गया, सब मिल गया, सब मिल गया। शुक्रिया अली साहब। बस अब वजीर आला का दिया हुआ ये काम अच्छे से करूंगा,
और आपकी जासूसी भी अली साहब। मिलने गया मिलने गया मिलने गया मिलने गया मिलने गया। इस पागल को क्या दौरा पड़ा है? गुल्लू कह रहा था कि इसे अली की बदौलत कोई सोनी सी जिम्मेदारी मिली है, लेकिन ये मुझे कोई बहुत बड़ी साजिश लगती है। गुल्लू को इसी से जुड़ा हुआ कोई काम मिला है। इस अली का पर्दा तो अब मैं फाश करूंगी। अब ये आगे का सुराग मुझे ये गुल्लू ही देगा। उल्टा है। ये देखो चचा, देखो हमारे आका की पहली जीत का सबूत जो मेरे पास है, क्योंकि आका की जीत के वक्त मैं उनके साथ था, तुम नहीं। आका को यकीन हो गया है कि मैं ही उनका सबसे जिम्मेदार जिन हूं। बकरी की तरह मैं करना बंद करो। तो बहुत खुश हूँ, आका को महल मिल गया। पर आका हम दोनों को साथ क्यों नहीं लेकर गए? साथ रहने का तो हमें 1500 साल का तजुर्बा है, पर आका हमें साथ ही नहीं रखेंगे। वो तजुर्बा इस झुमरू की तरह बेकार हो जाएगा। आज तो तुम्हारी ये कड़वी कड़वी बातें भी मेरी मीठी खुशी को कड़वा नहीं कर सकती है, इसलिए कोशिश भी मत करना। आका सबसे ज्यादा यकीन मुझ पर ही करते हैं, इसलिए कल रेगिस्तान वाले काम की जिम्मेदारी भी मुझे ही सौंपी है। क्या? तो हम क्या करेंगे? मेरी मदद। तुम तीनों मेरी टोली के समोसे के 3 कोने जैसे, एक भी कोना टूटा पूरा समोसा टूट जाएगा। मुझे तुम तीनों की जरूरत है। चिराग के जिन, तुम जानते हो सोने से बेहतर क्या होता है? मिर्ची का हलवा। नहीं, और सोना। जो बहुत जल्द हमारे पास आने वाला है, और फिर हम हमारे असली मकसद तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। इतना उड़ेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे आका। मेरा मतलब मुझे अभी भी उस अली पे शक है। तुम्हें शक है और हमें हक है इस दुनिया पर, इस सोने पर, इस पूरी कायनात पर। चलो अब तुम जल्दी से इसे सोने का बना दो। सोने में? आका भाला चाहे सोने का हो या लोहे का, काम तो भाले का ही करेगा। बातें कम, जादू ज्यादा। लेकिन आका मेरी बात। फौरन हमारे हुक्म की तामील की जाए ना माकूल। वाह, गुलाब के फूल से सीधे नामकूल। सच में लालच बहुत बुरी बला है। खैर, लालच ने डाल दिया है इनके दिमाग में ताला। बन जाए ये सोने का, ऐसा चाहते हैं वजीर आला।
बेहतरीन, ये चमक, ये दमक, खुशियों में पड़ गया नमक। कसम खुदा की हम कह रहे हैं, हमारा दिल करे तो हम इस पूरी दुनिया को सोने का बना दें, तुम्हें सोने का बना दें। क्या कहा? मजाक कर रहे हैं। हीरे को कभी सोना बनाया जाता है? सच में लोग इश्क में दीवाने होते हैं, मेरे आका लालच में दीवाने हो गए। अब जबरदस्ती सही लेकिन इनके होश ठिकाने लाने पड़ेंगे। ये क्या बेहुदा मजाक है? चलो फौरन फारिग करो हमको यहाँ। नहीं आका, आप मेरी बात नहीं मान रहे थे इसलिए मुझे ये करना पड़ा। कहते हैं जिन जिन्नात का दिमाग इंसानी दिमाग से काफी तेज होता है, और इस वक्त मेरा दिमाग ये कह रहा है कि आपने ये जो सौदा किया है अली के साथ, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ तो पक्का होगी। मैंने जफर से गुलबदन को रेगिस्तान भेजने के लिए तो मना लिया है, लेकिन कोई है जो गुलबदन को अकेला नहीं जाने देगा। आका, ये काम उस गधे गुलबदन के बस का नहीं है, क्योंकि मुझे अली पे यकीन नहीं है। और मुझे जिनू पर पूरा यकीन है कि वो अपनी टांग मतलब बीच में जरूर आएगा। जफर की आंखों में लालच की पट्टी थोड़ी देर के लिए तो बन गई है, लेकिन जिनू सब कुछ देख सकता है। वो गुलबदन के साथ जाएगा। ना गुलबदन दूल्हा है और ना तुम उसके बाराती, कि तुम्हें उसके साथ जाना इतना जरूरी है। मैं फारिग करो यहाँ से। आका, आप बात समझ नहीं रहे, मुझे अली पे यकीन नहीं है। उफ! 10 मर्तबा तुम हमें ये बात कह चुके हो, हम समझ चुके हैं, लेकिन तुम इस बात पर गौर फरमाओ कि हमारे लिए वो सोना लेना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने असली मकसद तक पहुंच सकें। आका, आप सोना लीजिए, अपने असली मकसद तक पहुंचिए, लेकिन अली को बिना बताए मुझे उस गधे गुलबदन के साथ जाने दीजिए। आपको लगता है कि जफर मानेगा? जिनू मना लेगा। आखिर भाई किसका है? आपका मासूम प्यारा भाई। आका, मैंने ये जो आपको फंसाया है, ये आपके भले के लिए फंसाया है। आका, एक बार आप कबूल कर लीजिए, कह दीजिए कि मैं गुलबदन के साथ चला जाऊं, आपके असली मकसद के लिए। आप भूल रहे हैं अपना असली मकसद, जो इतना अजीम है, इतना अजीम कि आपने मुझे तक नहीं बताया। आका, अपने असली मकसद के लिए। तुम्हें क्या भूलने की बीमारी? हमने तुमसे कहा था ना कि सही वक्त आने पर हम तुम्हें बता देंगे। कहा था? नहीं, पहले आप कबूल कीजिए। जफर मियां, वजीर बगदाद, आकाए जिन, बताइए, आपको अपने जिन की दरख्वास्त कबूल है? बोलिए, कबूल है? कबूल है। हम तुमसे निकाह कर रहे हैं। कबूल है लगा रखा है तुमने। अब हमें यहाँ से फारिग करो, और तुम्हें देश के साथ जहां जाना है तुम दफा हो जाओ यहाँ से। फारिग करो हमें। माशाल्लाह, माशाल्लाह, आका आप इस दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छे आका हैं। अभी फारिग करे देते हैं। तुम खड़े खड़े मुस्कुरा क्या रहे हो? जाओ। जो हुक्म मेरे आका। अब तुम्हारे हवाले जिनू साथियों। कल सोने के लालचियों को सोने जैसी धूप में चांद तारे ना दिखा दिए तो मेरा नाम भी अली नहीं।
शहजादी नहीं है तो ये कमरा, ये महल, यहाँ तक ये फूल भी मुरझा गए हैं। अल्लाह करे वो हिफाजत से जल्द घर वापस आ जाए। जब हवाओं ने चलना नहीं छोड़ा, दिल ने धड़कना नहीं छोड़ा, फिर तुम और मैं मिलना कैसे छोड़ दें? दिल दिल में बसा है ऐसे, पत्थर पे लकीर जैसे, इससे बचना है मुश्किल, बच के जाए कैसे? आप ठीक हैं? जी शुक्रिया। आपको तो चोट, आपको तो चोट लगी है, इस पे दवा लगाइए। रुकिए मैं लेके आता हूं। वजीर आला, खुदा के लिए इन मोहतरमा को मेरी नजरों के सामने से हटाइए। इनसे मुझे गरीबी की बू आ रही है। पता नहीं कैसे कैसे भिखारियों को आप नौकरी पे रख लेते हैं। अरे मैंने आपसे कहा ना आपको चोट लगी, आप फिर से काम करने लगी। ये मुझे दीजिए, मैं करता हूं। आप हकीम के पास जाइए। मुझे मेरे हुक्म की नाफरमानी करने वालों से सख्त चिढ़ है। और मुझे मेरा काम करने से रोकने वालों से। आप तो बड़ी जिद्दी हैं। आपसे तो कम ही हूं। पता नहीं क्यों मुझे हकीम साहब के पास भेजने पर तुले हुए। क्या आप मेरी अम्मी? पता नहीं क्यों मुझे हकीम साहब के पास भेजने पर तुले हुए। क्या आप मेरी अम्मी? बड़ी बदकिस्मत होगी वो अम्मी जिसने तेरी जैसी औलाद को जन्म दिया। पता नहीं कैसी परवरिश दी है तुम्हें तुम्हारी अम्मी ने। की उम्र की है। उस दिन आपने मेरी अम्मी की परवरिश पर उंगली उठाई थी ना, मैंने तब कहा था। आज मैं साबित करना चाहता हूं कि मेरी अम्मी इस दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी। और उन्होंने मुझे अच्छी बातें सिखाई हैं। और हाँ, गरीब और
बेसहारा लोगों की मदद करना भी। और पता नहीं क्यों इस महल में बुजुर्गों को काम पे रखा हुआ है। बुजुर्ग? इंसान अपनी उम्र से बुजुर्ग या जवान नहीं होता, अपने दिल से होता है। मैं भी पता नहीं किन बातों में उलझ गई। अब तक तो मुझे ही अकल आ जानी चाहिए कि कुछ चीजों पर इतनी धूल जम चुकी होती है कि उनके साफ होने की उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। बाप रे, अम्मी का गुस्सा अभी भी उतना ही खतरनाक है जितना पहले था। दरअसल मैं ये कह रहा था कि एक उम्र आती है जब बातें और काम दोनों कम कर देना चाहिए, और मुझे लगता है कि आपकी वो उम्र 2-3 बरस पहले ही हो चुकी है। अब बरसेंगी गुस्से की आंख। बदतमीज। जी? आप नहीं, वो मेरे मोहल्ले में कुछ लड़के हैं, कभी कभी ऐसी बातें करते हैं कि मन करता है जोर से उनका कान खींच लूं। पर आप वो उनके जैसे 10 भी आ जाए ना तो भी मेरी उम्र में मैं उनसे ज्यादा काम कर सकती हूँ। हाँ, और वो मेरी उम्र की बात करते हैं, पर आप नहीं। मोहल्ले के बच्चे। जी। वाह वाह अम्मी वाह, क्या डांटा है, क्या सुनाया है। इतनी परेशानियों के बाद भी अम्मी टूटी नहीं, शुक्र है। पर अब जब मैं इतनी दौलत ले आया हूं तो मैं अपनी अम्मी को इस उम्र में तौबा तौबा, अम्मी का गुस्सा तौबा तौबा, उम्र की बात मत करना। लेकिन मैं अपनी अम्मी को इस तरह काम करते हुए नहीं देख सकता, जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। सूबेदार गुलबदन जी। हमारे भाई जुनैद खान आपके साथ रेगिस्तान जाएंगे, और इस बात का ख्याल रहे कि इनके हर हुक्म की तामील की जाए। पर क्यों वजीर आला? मेरा मतलब वजीर आला, जुनैद जी को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये काम मैं अकेले करके आपको अपनी काबिलियत दिखाने का मैं मौका दूं। पिछले जितने भी मौके मिले उस पर पानी फेर दिया, अब और मौके चाहिए। सूबेदार साहब, मजाक कर रहा हूँ। मैंने सोचा इतनी बड़ी मुहिम में जाने से पहले थोड़ा मजाक कर ले। खैर चलिए चल के देखते हैं कि रेगिस्तान में क्या हो रहा है। आपकी काबिलियत और ये सब बाद में देख लेंगे। आइए। जाओ बहादुरो, कामयाबी हासिल करके आना। जरूर। चले सूबेदार साहब, चलिए। मैं जानता था जिन्हों कि तुम गुलबदन के साथ जरूर जाओगे। मेरे गोलू मोलू भाई, मैं तुम्हें भूला नहीं हूं। भाई हूं, और बड़ा भाई बड़ा भाई होता है। जो पतला है वो कम खाए, जिसे मैं चाहूँ वो जम जाए। जुनैद जी, किसी जानवर की आवाज लगती है। कोई बात नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं अभी देख के आता हूँ। हाँ चलिए। आका, 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 उठिए आका, उठिए, उठिए। क्या हुआ आका, सब ठीक तो है?
हाँ हाँ सब ठीक तो है, बस सुबह सुबह चिल्लाने की आदत हो गई हमें। जहां से हम जा रहे थे अचानक हमारे सर पे कुछ डोंगे या बर्तन जैसा गिर पड़ा। बर्तन जैसा? लेकिन यहाँ पे तो कुछ है नहीं। लगता है आका सोने की ख्वाहिश में आप सोना भूल गए। कोई बात नहीं, आप जाइए, आप आराम फरमाइए, मैं जल्दी आता हूँ, ठीक है? सुनो, हाँ। सोने के बिना वापस लौटे ना। नहीं नहीं नहीं, आता हूँ। सुबेदार साहब चलिए, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक, चलिए। जुनैद सिंह, फिर से वही हाँ, उसी जानवर की आवाज आ गई है ना? कोई बात नहीं, आप फिर से यहीं रुकिए, मैं देख के आता हूँ क्या हो क्या रहा है। आका, अरे क्या हो गया? आका उठिए, क्या हो क्या गया? कोई हमारा गला घोटने की कोशिश। गला? शायद ये पर्दा। पर्दे? पहले कोई चीज और अब ये पर्दे। आका, आका मुझे लगता है ये आपके ना सोने की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ पे कोई तो है जो जादू कर रहा है। और ऐसे सूरत हाल मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं आपके साथ रहूंगा। क्योंकि एक चिन के लिए अपने आका से कीमती कोई नहीं होता है। और उस बेवकूफ गुलबदन को कह दूंगा कि वो खुद ही अकेले चला जाए। आप चलिए, आप आराम करिए, आइए आइए आइए। आगे का काम अंगूठी छाप संभालेगा। बाहर में गई तरक्की और बाहर में गए वजीर आला। मुझे पहले ही पता होता कि यहाँ इतनी गर्मी होने वाली है तो मैं यहाँ कभी आता ही नहीं। इसलिए वो जुनैद यहाँ आने से मुकर गया होगा। या अल्लाह, ये बेरहम धूप कहीं मेरे इस गोरे चेहरे को काला ना कर दे। पता नहीं यहाँ कोई सोना आने भी वाला है या क्या? आंखों का धोखा या सोना? सोना सोना सोना। ये इतना सारा सोना है? नहीं, मटर है छिला हुआ, बना के खा लेना। ये मटर है? ये मटर है? सोना है बेवकूफ। जो कहता है ना वही होता है खुद। वो क्या है ना, ये मुझे जानते नहीं है। जानते होते ना तो मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत ना करते, है ना? बताओ, जानते हो ना? जानते हो ना? जानते हो ना? नहीं जानता।
कौन है तुम? खैर, अब महल में हर रहरे गहरे का नाम पूछता रहूंगा तो काम कब करूंगा? सही बात है ना? बात तो सही है। अबे मैं बंद करो। मैंने तुम्हें सोना दे दिया है, मेरा काम हो गया। इसे संभालो और मैं चलता हूं। पहले मैं इन हाथ गाड़ियों को गिन तो लूं। तुम गिन लो, सपने बुन लो, फूल चुन लो, जो करना है करो। मैं चला, अल्लाह हाफिज। देखा, कहते गिन लो, चुन लो, बुन लो। बड़ा दिलचस्प शख्स है ना? तुम लोगों को हंसी वैसे नहीं आती क्या? खैर, मैं गिनता हूं। 1, 2, 3 और ये 4, तो ये 4 नहीं 3। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। बिल्ली बोले म्याऊं बार बार। सबके सब पत्थर दिल है। सुनो, इससे पहले हम यहाँ भुट्टे की तरह भून जाए, जल्दी आकर इनको गिनो। रुक गया। सूबेदार, सूबेदार। ओह, चेहरे देखो अपने, अपने चेहरे देखो। तुम लोग तो ऐसे मुंह बना रहे हो जैसे मेरे पीछे सोना नहीं, खाली हाथ गाड़ियों। सोना कहाँ है? वही तो मैं कहना चाहता था हुजूर। देखिए, ये क्यों कहा? सोना कहाँ है? सोना, 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 सोना कहाँ गया? सोना, सोना, आंधी, चोरी, मुझे आला, मैं गया, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया। अल्लाह। गुलबदन से अली के बारे में कुछ ना कुछ तो पता लग ही सकता है जो शहजादी के काम आए। बेशरम, बेगैरत, बेमुर्रवत बिल्ली, मेरा मतलब है पिद्दी। कसम सोने की अशरफियों की। अरे अभी तो मेरे गुल्लू का पीछा छोड़ दे, अभी तो वो शादीशुदा है। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में कितना खुश है, फिर भी तो उसके कमरे में ताका झाकी कर रही है। अभी मैं उसके पीछे कब थी? वे, कसम सोने की अशरफियों की, कितनी भोली बन रही है। पर तू भोली नहीं बन सकती। पूछ क्यों? क्योंकि भोली तो मेरी बहू है ना। मैं क्या बोल रही हूँ आप? वो रईस भी है।
मैं वो खूबसूरत भी है। अरे उसके अब्बा इतने बड़े सौदागर हैं, वो हिंदुस्तान से बहुत सारी दौलत लाने वाले हैं। वो दौलत सारी ला के आप तब से बोली जा रही, चुप ही नहीं हो रही, इसीलिए मुझे चीखना पड़ा। अगर मैं नहीं चीखती तो आप बकबक करती, अगर आप बकबक करती तो मुझे गुस्सा आ जाता, मुझे गुस्सा आ जाता तो मैं शहजादी को बताती, मैं शहजादी को बताती तो वो आपको यूं महल से निकाल कर फेंकती। नहीं बेटी, मैं कहाँ चिल्लाई, मेरी तौबा। तू तो कितनी अच्छी है। मैं सिर्फ तुझे समझा रही हूँ कि बेटा अभी तो गुल्लू का पीछा छोड़ दे, अभी वो शादीशुदा है, अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है, उसकी खिड़की में ताका झांकी मत कर। तुझे भी तो लड़का मिल गया, भले ही वो इतना खूबसूरत ना हो, भले ही वो मेरे गुल्लू की तरह रईस ना हो, भले ही उसकी अम्मी मेरी अम्मी की तरह अच्छी हो। को मेरा सलाम कहना। जाती हूँ, तेरे चाचा ने कहवा बना दिया होगा। अरे मर गई क्या? ये चाची ने ना अपनी मोटी टांग अड़ा दी, वरना मुझे अली के बारे में कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाता। दोबारा कोशिश करनी होगी। सूबेदार साहब आंखें खोलिए, होश में आए। सूबेदार साहब आंखें खोलिए। होश में आइए सूबेदार। सोना कहाँ है? सूबेदार साहब इतना बड़ा मैदान है, कहीं पे भी सो लीजिए। गुस्ताख! मैं उस सोने की बात कर रहा हूँ जो हाथ गाड़ियों में था। कहाँ है वो? हमने कुछ नहीं किया हुजूर, हमें जाने दीजिए। कहाँ है वो सोना? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? तुम में से एक सिपाही है जिसके चेहरे पर चोर है। बताओ कौन है वो चोर जिसने वो सोना चुराया है? कौन है? हमें कुछ नहीं पता हुजूर। देखो, या तो सच बोल दो या मत बोलो, क्योंकि अब तो वजीर आला की तलवार ही बोलेगी। याद आया हुजूर, आंधी के वक्त ये गायब था। मुझे तो लगता है सारा सोना इसी ने चुराया है। यही चोर है हुजूर। अरे चोर होगा तेरा मामा और तेरा चाचा। तेरे मामा चाचा भी आए थे, कहाँ है वो? वो तो घर पे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से सारा सोना उसी ने चुराया होगा जो हाथ गाड़ियों के सबसे करीब खड़ा रहा था। कौन है वो गुस्ताख? मैं जानता हूँ। बता क्या है? आप। हाँ, हाथ गाड़ी के सबसे करीब आप ही तो थे, और सोने की गिनती भी तो आप ही कर रहे थे। वो तो मैं ही कर रहा था। देर हो गई, वजीर आला इंतजार कर रहे होंगे ना। चलिए हमारे साथ, चलिए हुजूर, चलिए चलिए। सोना, हुजूर, सोना, चलिए मेरा सोना, सोना, मेरा प्यारा उल्लू गुल्लू। शाबाश, कितनी सफाई से काम किया है तुमने अंगूठी छाप। एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। शुक्रिया आका, जितनी बार आप मौका देंगे उतनी बार। आका, बेचारा गुल्लू से और उसके सिपाहियों को लगता है कि सोना हाथ गाड़ियों से गायब हो गया। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वहां सोना कभी था ही नहीं। वो सोना और वो आंधी दोनों मेरा बनाया हुआ वहम था। गुलबदन का चेहरा देखने लायक था आका। फिलहाल तो सफर का चेहरा देखने लायक होगा। सोना, हाथ गाड़ी, आंधी, चोरी, गायब, नहीं पता। जिंदा रहना है तो हमें फौरन बता दो कि सोना वजीर आला,
जिंदा तो मैं रहना चाहता हूँ, पर सच में मुझे नहीं पता कि सोना कहाँ है। आपकी कसम। नहीं, मेरा मतलब आपको पता, मैं अपने सूखे पत्ते जैसे अम्मू की झूठी कसम खा सकता हूँ, लेकिन आपकी नहीं वजीर आला। आंधी में किसने सोना चुराया ये मैं देख नहीं पाया। सोना कहाँ छुपाया है सच सच बता दो, वरना एक चीज और नहीं देख पाओगे, वो है कल सवेरे का सूरज। जुनैद जी, मैं तो वैसी देर से उठता हूँ, तो सुबह का सूरज तो अक्सर देख ही नहीं पाता हूँ ना मैं। बंदर की जात! मैं यहाँ लतीफा नहीं सुना रहा, मेरे कहने का मतलब यह है सच सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वजीर आला, आप सोचिए, एक बार सोचिए, रेगिस्तान में इतने सारे सिपाही थे, अगर मैंने सोना चुराया होता तो उन्होंने देखा होता, क्या वो मुझे गिरफ्तार नहीं कर लेते? ये भी तो हो सकता है कि तुमने उन्हें खरीद लिया हो, क्योंकि सोना तो इतना था कि एक नहीं 100 सल्तनत की फौजें खरीदी जा सकती हैं उसमें। आपको पता भी है जुनैद भाई, मैं बहुत ही चिंदी चोरों के खानदान से हूँ। मैंने आज तक मुर्गी का अंडा नहीं खरीदा है, और आप फौजों की बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। इधर आओ और सर कलम करवाओ अपना। मैंने सोना नहीं चुराया, मैंने सोना नहीं चुराया। चुराया है, चुराया है। अब हम तुम्हारी जान लेकर तुम्हारी 7 पुश्तों से इसकी वसूली करेंगे। वजीर आला, आप अपना शौक पूरा करने के लिए मेरा सर कलम कर दीजिए, लेकिन एक बात सोचिए, अगर मैंने सोना चुराया होता तो मैं ये किस्सा सुनाने वापस यहाँ आता? चोर कहेंगे। अगर मैंने सोना चुराया होता तो मैं ये किस्सा सुनाने वापस यहाँ आता? चोर कहेंगे। आका, माना कि ये बेवकूफ गुलबदन बददिमाग है, लेकिन इतना भी बददिमाग नहीं कि सोना चुराने के बाद पूरा वाकया बयां करने यहां आ जाए। मेरे हिसाब से ये सच कह रहा है। तो फिर हमारा सोना गया कहां? मुझे पता है। बको, जहां तक मैं समझता हूं, इस पूरे महल में सिर्फ एक ही वो शख्स है जिस पे आज तक मुझे भरोसा नहीं हुआ, और वो है अली। मुझे ऐसा लगता है इस पूरे वाकये में अली का हाथ है। अगर तुमने अपना काम सलीके से किया होता तो सोना कहाँ गया, किसने लूटा, ये सारे फिजूल सवाल तुमसे नहीं करने पड़ते। अव्वल दर्जे के बेवकूफ हो तुम। वजीर आला,